हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसयू फैमिली। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन स्ट्रेटजी देखेंगे। डबल आई का एटीसी का पेपर जो 30 को और 29 को है, उसकी स्ट्रेटजी क्या क्या है, उस पेपर को हमें सॉल्व कैसे करना है और क्या क्या मेथड होने चाहिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले सॉल्व करना है, कौन सा सब्जेक्ट हमें बाद में सॉल्व करना है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जिसको आप एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सबको पता है सिलेबस क्या है, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स की जो 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स हो गए। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे जो 20 मार्क्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हैं जो कि 15 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे इसके लिए। फिर है फोर्थ वन क्या है, जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके 15 क्वेश्चन हैं 50 मार्क्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्या है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे और वो उसके लिए 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे और 120 ही मार्क्स होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 120 ही मिनट लगाएंगे। क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, 120 120 120, यानी 120 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे 120 मिनट में। यानी देख सकते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कितना समय लेना है, 60 सेकंड लेने हैं। ये तो प्रैक्टिकल टाइम है जो कि आपको 60 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना है। पेपर को का जो एक क्वेश्चन होगा वो विथिन 1 मिनट में तो सॉल्व करना ही करना है आपको। बाकी आप ये देखेंगे कि कोई एक क्वेश्चन को कितनी जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने सिलेबस ऑलरेडी देख रखा है। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीके हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग हो गई। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चंस बनते हैं और उनको आप सॉल्व करने के लिए कितना समय प्रोवाइड किया जाएगा आपको, 120 मिनट। यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सिर्फ 60 सेकंड लगेंगे। ठीक है, इस तरीके का है। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले उठाना है, किस सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले वो आपकी चॉइस है। सिंपल फंडा है कि आपको जैसा लगता है, जो सब्जेक्ट आपका मौजूद है, आप वो सब्जेक्ट को जाकर पहले सॉल्व करें पेपर में। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा फॉलो ही करें, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना के एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का क्या वे होना चाहिए वो आप अच्छे से भली भांति जानते हैं। लेकिन तब भी आपको एक जिन लोगों को नहीं पता है कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पहले सॉल्व करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट बाद में सॉल्व करने चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, किस पे कितना टाइम नहीं देना है, तो वो सारी स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, सबसे पहले आप उठाएंगे कौन सा, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस वाला टॉपिक। यानी जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस को जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो 10 क्वेश्चन कोई एक एवरेज स्टूडेंट 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएगा, यानी आधा मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। यानी 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो कम से कम 5 मिनट लेगा। यानी 5 मिनट से ज़्यादा आपको जीके यानी जीएस वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने में नहीं लेना है, जनरल नॉलेज वाला जो टॉपिक है। ठीक है, और जो फास्ट स्टूडेंट मान सकते हैं कि वो 20 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर देखें, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या है कि आपने आंसर क्वेश्चन देखा, आंसर आपको पता है, डायरेक्टली आपको क्लिक करना है डायरेक्ट। ऐसा भी नहीं ऑफलाइन एग्जाम है तो उसमें बबल भरने में 5-6 सेकंड आपके चले जाएंगे। तो आपको अगर जनरल नॉलेज में खास बात ये रहती है कि आपको क्वेश्चन अगर आता है तो इसका आंसर पता है तो डायरेक्टली आप उसको टिक कर पाएंगे। इसमें क्या है, कुल ऐसा नहीं है कि आप गैस कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। ठीक है, ये सिंपली है। तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के जो क्वेश्चन हैं 10 रहेंगे। एवरेज स्टूडेंट 5 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे, यानी एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है। जो फास्ट स्टूडेंट यानी वो जल्दी जल्दी आप करने के लिए आप तो 5 सेकंड में कर दो, लेकिन आप कितनी आपकी क्या स्पीड है उस स्पीड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 सेकंड मिनिमम से मिनिमम एक फास्ट स्टूडेंट ले सकता है। यानी आपको 20 सेकंड में ही वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो करना है। यानी फास्ट स्टूडेंट आप देखा जाए तो 10 क्वेश्चन जो जीनियस स्टूडेंट हैं उनके लिए कितना 3.3 मिनट में वो सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आपको कौन सा उठाना है, इंग्लिश का उठाना है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में भी इंग्लिश लैंग्वेज है। सिंपली इसमें कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं लगाना है कि इसमें टाइम लगेगा। आपको पता है सिंपल लाइन पढ़नी है, उसका आंसर आपको पता है, सीधा टिक करेंगे, डायरेक्टली आंसर आपको निकाल के डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। ओके, तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे।
20 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन को वो सॉल्व करने में कितना टाइम ले लेंगे, यानी आधा मिनट ले लेंगे, यानी 30 सेकंड में वो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से वो 20 क्वेश्चंस को 10 मिनट में सॉल्व ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं फास्ट स्टूडेंट की। जो जीनियस स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट के लिए क्या है कि वो एक क्वेश्चन को अगर 20 सेकंड में सॉल्व करते हैं, यानी तो जो उनका जो टाइम निकल के आता है 6.6 मिनट, यानी कुल मिला के हम देख सकते हैं कि 6.5 मिनट में वो 20 क्वेश्चन इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो आपको इंग्लिश अच्छे से आती है और किसी को जीके अच्छे से आती है, मान लो जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है वो पहले इंग्लिश कर ले, जिसको जीके पहले अच्छे से आती है वो जीके पहले कर ले। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस कुछ इस वे में होना चाहिए, पहले आपने जीके किया उसके बाद इंग्लिश कर लिए, यानी 30 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए 15 मिनट में फॉर एवरेज स्टूडेंट के लिए। आप फास्ट स्टूडेंट को देख सकते हो, उन्होंने 10 मिनट में ही कितने क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, यहाँ से हम 4 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर इनके कितने क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम मान सकते हैं कि ये जनरल एप्टीट्यूड जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी रहते हैं, तो तब भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा देना नहीं है, यानी 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 50 को एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाएंगे, तो यानी जो 15 क्वेश्चन होगा 15 मिनट में आप सॉल्व करेंगे। फॉर एवरेज स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो फास्ट स्टूडेंट है उनके लिए क्या होना चाहिए कि वो एक क्वेश्चन 50 अगर सेकंड में करते हैं तो उनके लिए जो टाइम निकल के आता है वो 12.5 मिनट का निकल के आता है, 12.5 मिनट का। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला टॉपिक आपने फिनिश कर लिया, आप तुरंत चले जाएंगे कहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाली टॉपिक पर। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको अगर रीजनिंग अच्छे से आती हो तो आप पहले रीजनिंग कर लो, उसके बाद फिर एप्टीट्यूड कर लेना। ठीक है, जिसको एप्टीट्यूड पहले अच्छे से आता वो एप्टीट्यूड कर लेगा, फिर बाद में रीजनिंग कर लेगा। तो आप अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम बचाना है जितना ज़्यादा हो सके एग्जाम में, क्योंकि टाइम जितना आपके पास बचेगा रिव्यू करने में उतनी आसानी रहेगी। और आपने अगर गलती से किसी का आंसर गलत टिक भी कर दिया है और आपका आंसर आपको उसका आंसर सही अगर पता है, तो आप दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो उसमें गलत आंसर जो आपने टिक किया था उसको आप वो सही कर पाएंगे। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी के हमने बता रखे हैं 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको एवरेज स्टूडेंट है उनको 1 मिनट में है एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 15 मिनट में। अब एक और बात स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर देंगे। क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में ये आना ही चाहिए कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। आपको लगता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे तभी उस पर टाइम देना है, और 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ओके, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन तुरंत ही स्किप कर देना है, क्योंकि उस क्वेश्चन को आपको ईगो पे हर्ट नहीं लेना है कि क्यों नहीं, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया था, ये हमसे पेपर में क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में आपने उसमें 5 मिनट लगा दिए, उस 5 मिनट के चक्कर में जो आगे सिंपल आने वाले क्वेश्चन तो वो आपसे नहीं हो पाए, और वो टाइम कम होने की वजह से आपसे पेपर छूट गया। तो फिर बाद में इसलिए कहते हैं कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, इसलिए पहले ही स्ट्रेटजी फॉलो करके चलें। किसी भी क्वेश्चन को आपको हर्ट मतलब ईगो पे नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन आपसे लग रहा है आप कर पाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो तुरंत उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। यानी हमारी पूरे पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि हमें हर एक क्वेश्चन को देखना है, हर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते करते आगे निकलना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट में 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, और 10 क्वेश्चन में थे इतने सिंपल क्वेश्चन थे 5 जो कि आप बिना देखे उसको टेक कर सकते थे, और आपने उनको टाइम कम होने की वजह से आपने उसको लीव कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को ईगो हर्ट नहीं करना है। ओके फ्रेंड, तो काफ़ी अच्छे से पेपर करना है। इसी वे में हम देखते हैं कि रीजनिंग, अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, उनको भी 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन को एवरेज स्टूडेंट सॉल्व करता है तो 15 मिनट उसको टाइम लेगा। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं जो फास्ट स्टूडेंट है वो 50 सेकंड मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 12.5 मिनट, यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 50 सेकंड का टाइम लेगा। तब हम बात कर लेते हैं कि पूरा जो नॉन टेक वाला मेरा पोर्शन है, जीके का, इंग्लिश का, एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का, यानी जो 4 सब्जेक्ट हैं
उन चारों सब्जेक्ट को मिला के 60 क्वेश्चन जो बनेंगे, वो 60 क्वेश्चन जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो 45 मिनट से ज़्यादा उसमें टाइम ना खपाए, ना बर्बाद करे। ठीक है, 45 मिनट में ही आपको रीजनिंग का पूरा पोर्शन करना है तो करना है। ठीक है, यानी 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट के लिए करने हैं। ऐसे फास्ट स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, जो जीनियस स्टूडेंट हैं, वो यहाँ देखो 10 मिनट का लेग यानी 10 मिनट का टाइम वो बचा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व, हमने जो स्ट्रेटेजी बताई उसको फॉलो करके। ठीक है, यानी वो जो जीनियस स्टूडेंट हैं वो 35 मिनट में ही उस पेपर को नॉन टेक वाला पोर्शन पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे ही आपने पूरा नॉन टेक वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम चलते हैं टेक्निकल वाले पोर्शन पे। टेक्निकल वाला पोर्शन भी एक हाफ यानी 50% टेक्निकल है, 50% नॉन टेक, यानी 50% आपका टेक्निकल पोर्शन है। टेक्निकल पोर्शन में दो हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन हैं। अब मैथमेटिक्स जो टॉपिक है तो थोड़े से क्वेश्चन उसमें लेंथी रहते हैं, इसलिए, लेकिन तब भी लेंथी कितना भी हो, क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम देना, आपको सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड ही देने हैं, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यानी हम देख सकते हैं फॉर एवरेज स्टूडेंट के लिए जो 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हैं, अगर वो एक क्वेश्चन 1 मिनट में करेगा तो यानी 30 मिनट में पूरा 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ओके, फॉर ए फास्ट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, जो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा जीनियस हैं, तो उनके लिए क्या है, वो एक क्वेश्चन को 50 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से देखेंगे तो जो जीनियस स्टूडेंट है उनके लिए कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कितने मिनट में, 30 क्वेश्चन 25 मिनट में वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से हम देख रहे हैं फिजिक्स के 30 जो क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि वन लाइनर रहेंगे। आपको जैसे पूछ लिया कि वर्क की यूनिट क्या है, तो डायरेक्टली बता सकते हैं जूल है, तो इसी तरीके से वो विथिन सेकंड में हो गया। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले रहेंगे जो आपको न्यूमेरिकली उनको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस हैं वो एवरेज स्टूडेंट 1 मिनट ही लेगा उस पर, तो 30 मिनट में वो 30 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। और जो एवरेज स्टूडेंट के, ये तो एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो फास्ट स्टूडेंट से जीनियस स्टूडेंट तो वो 50 सेकंड में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो 25 मिनट में वो 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी जो टेक्निकल वाला पोर्शन है फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स का, वो जनरल यानी जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए वो 60 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यानी 60 मिनट में, आधे घंटे में 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं तो करने हैं। ठीक है, बाकी जो जीनियस स्टूडेंट हैं वो टाइम लेंगे कम, यानी 50 मिनट में ही पूरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पेपर आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको पहले कर लेने, जो नहीं बन रहे हैं वो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से टाइम बच जाएगा। मान लो आपको एक क्वेश्चन, जैसे हमने बताया कि मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन एक मिनट में लगाओगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ेंगे, 1 मिनट बच गया, तो आपको ऐसे जो भी टाइम आपका बचेगा वो टाइम आपको फिर से रिवाइज करने में दे देना है, यानी दोबारा से फिर से रिव्यू करने में वो टाइम लगा देना है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टोटल जो टाइम लगेगा एक एवरेज स्टूडेंट को सॉल्व करने में, वो 105 मिनट में एक क्वेश्चन पेपर को, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएगा। और जो जीनियस स्टूडेंट हैं वो 85 मिनट्स में पूरे पेपर को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास जो भी टाइम बच रहा है, जीनियस स्टूडेंट के पास जो टाइम बच रहा है और या एवरेज स्टूडेंट के पास जो भी टाइम बच रहा है, वो पूरा टाइम आपको क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करने में आप उसको दे देंगे। दोबारा जब रिव्यू करेंगे तो सिर्फ वो क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे। ठीक है, उन क्वेश्चन को देख लेने हैं। लास्ट के 5 मिनट बचा के आप सारे क्वेश्चंस का रिव्यू देख लेंगे एक बार कि क्या रिव्यू में देखना है, क्या इस क्वेश्चन का जो हमने आंसर लगाया है कि वो सही है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने आंसर तो सही निकाला है लेकिन उन्होंने उसका जो टिक है वो गलत लगाया है। वो रिव्यू लास्ट के 5 मिनट में आप जब देखेंगे तो आपने अगर गलत लगाया होगा तो वो आप सही लगा देंगे। ये काफ़ी मिस्टेक स्टूडेंट के साथ होती हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी एवरेज और फास्ट स्टूडेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट आराम से जाइए, 29 और 30 को जो पेपर है जाके आराम से पेपर सॉल्व करिए, रिलैक्स रहिए, अच्छे से खाना खाइए, पेड़ को बचा के रखिए, पानी को बचाइए। ठीक है, जिससे हमको प्रॉपर ऑक्सीजन और वाटर मिल सके।
ओके। ये एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम स्पीड अप एजुकेशन फैमिली की तरफ से। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और उसके बाद आप बताइए कि कैसा रिव्यू आपका रहा, उसके बाद आप कमेंट करके हम लोग को बताइए। और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को बताएं, दूसरों की हेल्प भी करें। आप अगर पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट और तैयारी कर रहा है AAI को, तो आप ये वीडियो उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है, कैसे क्या है। तो एक बार लास्ट में हम रिव्यू देख लेते हैं कि क्या रिव्यू हमारा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता रखा है क्या सिलेबस है। फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके। ठीक है, क्वेश्चंस आपको पता है 60 क्वेश्चन फिजिक्स प्लस मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 10 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के भी 15 क्वेश्चन। आपको टाइम कितना कितना देना है वो आपको सामने मैंने बता रखा है, उतने से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना, तो विद इन टाइम आप पेपर को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जीके सॉल्व करनी है, फिर इंग्लिश सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि रीजनिंग अच्छी लगती है आपको, तो आप रीजनिंग पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद एप्टीट्यूड करें। या अगर आपको लगता है एप्टीट्यूड पहले करना है तो एप्टीट्यूड पहले कर लें, फिर रीजनिंग करें। यानी जो 60 क्वेश्चन है आपको एवरेज स्टूडेंट है 45 मिनट से ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना है, और जो भी फास्ट स्टूडेंट हैं वो 35 मिनट से ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना है। ठीक है, ऐसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन एवरेज में एक मिनट में एक में कर रहा है, तो यानी जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो 60 क्वेश्चन हैं वो 60 मिनट में सॉल्व करेंगे एवरेज स्टूडेंट। और इधर जो फास्ट स्टूडेंट है एक क्वेश्चन 50 सेकंड में सॉल्व करेगा, तो यानी 50 मिनट में पूरे 60 क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाएगा। यानी टोटल जो टाइम लगेगा एवरेज स्टूडेंट के थ्रू वो 105 मिनट लगेगा, और जो फास्ट स्टूडेंट हैं उनके लिए 85 मिनट लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप जाइए अच्छे से पेपर दीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम ऑल स्पीड अप एजुकेशन फैमिली, SUE फैमिली। थैंक यू गाइस।